Dear students, hearty welcome to all of you again. आपका पुनः हार्दिक स्वागत है. आज हम लोग देखेंगे सेशन 3 प्रीपोजिशन का और आज हम लोग डील करने वाले हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम. वैसे प्रीपोजिशंस, वैसे संबंध बोधक जिनका उपयोग हम लोग समय के लिए करते हैं. आइए देखते हैं. प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के लिए इन प्रीपोजिशंस का यूज किया जाता है. For example, in, on, at, by, during, for, since, throughout, till, until, within, from, after, before, etc. तो और भी हैं, लेकिन यही मुख्य हैं जिनका उपयोग हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं. आइए हम लोग देखते हैं इन्हें कैसे उपयोग में लाते हैं. सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इन, ऑन, एट और बाय का यूज करना. इन का अर्थ होता है में. यह सप्ताह, महीना और साल को दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम इन अ वीक. वह एक सप्ताह में आएगा. ही वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ जुलाई. उसका जन्म जुलाई महीने में हुआ था. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. भारत 1947 में आजाद हुआ. He met me in the night. वह मुझसे रात में मिला. ठीक है. ऑन का प्रयोग को के अर्थ में होता है, जिसका उपयोग दिन या तारीख के साथ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he came here on Monday. वह यहां सोमवार को आया. India celebrates the Republic Day on 26th January. भारत गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाता है. तो यहां डेट है, देख रहे हैं. मंडे एक दिन का नाम है, तो ऐसे स्थानों पर हम लोग ऑन का उपयोग करते हैं. एट का अर्थ होता है बजे या में. ही रीच्ड हियर एट 7 AM. वह यहां 7 बजे पहुंचा. ज्वाइन द मीटिंग एट 4 PM. मीटिंग 4 बजे ज्वाइन करो. ही मेट मी एट नाइट. वह मुझसे रात में मिला. यहां एक चीज ध्यान देना है, अगर हम लोग नाइट के पहले एट का यूज करेंगे तो द का यूज नहीं करते हैं, और अगर इन का उपयोग करेंगे तो द के साथ करते हैं. इन द नाइट बट एट नाइट. ठीक है. बाय का अर्थ होता है तक. फॉर एग्जाम्पल, शी विल ज्वाइन अस बाय मंडे और बाय 10 AM और बाय नेक्स्ट वीक. यहां कहने का अर्थ यह है कि वह हमें ज्वाइन करेगी मंडे तक, 10 बजे तक या अगले सप्ताह तक. तो मैंने ऑब्लिक देकर यहां इसलिए लिखा है ताकि आप इन सबों के साथ उपयोग करना सीख जाए. नाउ वी हैव ड्यूरिंग, फॉर एंड सिंस. ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान. ठीक है. जैसे माई फादर विल कम हियर ड्यूरिंग हॉलीडेज, यानी छुट्टियों के दौरान, बाहर नहीं. ठीक है, बल्कि उसी के दौरान जब हम किसी चीज को यूज करेंगे. ठीक है. ड्यूरिंग 1 hour, ड्यूरिंग 2 days. ठीक है. इसी तरीके से हम लोग ड्यूरिंग का यूज करते हैं. फॉर का अर्थ होता है से. ये पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है. अनिश्चित समय दूरी, जैसे 2 घंटे, 4 साल, 5 दिन इत्यादि के लिए ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग इसका यूज करते हैं. शी हैज बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, 4 days, 10 years. वह खेल रही है 1 घंटे से, 4 दिनों से या 10 सालों से. तो यहां समय दूरी का पता चल रहा है कि कितने समय से. यह नहीं पता चल रहा है कि कब से. ठीक है. शुरुआती बिंदु का पता नहीं चलता है, बल्कि सिंस में इस चीज का पता चलता है. इसलिए सिंस में इसका अर्थ भी से होता है, लेकिन इसमें पॉइंट ऑफ टाइम को शो किया जाता है. निश्चित समय बिंदु, जैसे बचपन से, सुबह से, सोमवार से, अप्रैल से, 1980 से इत्यादि. यहां क्या किया जा सकता है? आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस चाइल्डहुड, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस अप्रैल, सिंस 1980. तो अगर निश्चित समय बिंदु दिया रहे तो ऐसे स्थानों पर हम लोग सिंस का यूज करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. नाउ वी हैव थ्रू आउट, टिल, अनटिल. थ्रू आउट का अर्थ होता है लगातार. फॉर एग्जाम्पल, it rained throughout the night, throughout the week,
और थ्रू आउट द डे। आप कह सकते हैं कि रात भर बरसात हुई, या पूरे सप्ताह बारिश हुई, या पूरे दिन भर बारिश हुई। अगर कोई घटना लगातार होती है तो हम उसमें थ्रू आउट का यूज करते हैं। टिल का अर्थ होता है तक। फॉर एग्जाम्पल, ही विल स्टे हियर टिल 7 PM, टिल नाइट और टिल मंडे। वह यहां ठहरेगा 7 बजे तक, रात तक या मंडे तक। अनटिल का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग यूज करते हैं, नेगेटिव सेंस में करते हैं, जिसका अर्थ होता है जब तक नहीं। वी कांट मीट हिम अनटिल इट इज इवनिंग, इट इज 7 PM और इट इज नाइट। हम उससे तब तक नहीं मिल सकते जब तक कि शाम नहीं होती, या जब तक 7 नहीं बजता, जब तक रात नहीं होती। तो ऐसे सेंस में हम लोग अनटिल का यूज करते हैं। नाउ वी हैव विद इन, फ्रॉम, आफ्टर, बिफोर। विद इन का अर्थ होता है के भीतर, के अंदर। यानी एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे, डू दिस वर्क विद इन एन आवर, और विद इन 1 वीक, और विद इन 2 months। यानी इस काम को आप 1 घंटे के भीतर करें, या 1 सप्ताह के अंदर करें, या 2 महीने के अंदर करें। ऐसे आप और भी चीजों को जोड़ सकते हैं। फ्रॉम का अर्थ होता है से। फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 10 AM और फ्रॉम मंडे। मीटिंग की शुरुआत 10 बजे से होगी या सोमवार से होगी, तो से का अर्थ निकल रहा है। आफ्टर का अर्थ होता है के बाद। फॉर एग्जाम्पल, सी मी आफ्टर 1 PM, मुझे 1 बजे के बाद मिलो, या अ वीक यानी आफ्टर अ वीक, 1 सप्ताह के बाद मिलो, या आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद मिलो, आफ्टर अ मंथ, 1 महीने के बाद मिलो। बिफोर, बिफोर का प्रयोग होता है के पहले, या आफ्टर का ठीक उल्टा है। ही रीच्ड द स्टेशन बिफोर 8 AM और बिफोर इवनिंग, वह स्टेशन पहुंच गया 8 बजे के पहले या शाम होने के पहले। तो इन सारे प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग टाइम को शो करने के लिए करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप ऑन वॉचिंग, लाइक, कमेंट, शेयर। Thanks a lot again. Have a good day. Bye bye.